पहाड़ी के एक दूर दराज इलाके में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जहां 3 घनिष्ठ मित्र रहते थे। राजीव, मोहन और अमित ये तीनों ही दिहाड़ी मजदूर थे, जो अपना खर्चा चलाने के लिए बहुत ही कम दिहाड़ी पर काम करते थे और एक छोटे से किराए के घर में रहते थे, क्योंकि उनके पास कभी काम होता तो कभी नहीं। एक दिन जब मोहन और अमित काम से थके हारे घर लौटते हैं, तो रामू पहले से ही घर पर था। अरे मोहन, आज काम से जल्दी कैसे लौट आए? हाँ यार, मालिक ने कहा है कि अब उन्हें ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। अब हमें दूसरा काम ढूंढना पड़ेगा। सच कह रहे हो, काम मिलना तो मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे यार, तुम क्यों परेशान हो? मैं अपने ठेकेदार से बात करता हूँ, वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम दिलवा ही देगा। ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा खर्चा कैसे चलेगा। कभी न कभी तो काम मिल ही जाएगा। कुछ समय बाद तीनों साथ में खाना खाते हैं, लेकिन मोहन फिर से वही दाल चावल देखकर कहता है, फिर वही दाल चावल। यार कुछ सब्जी बना लेते तो मजा आता। घर में तो आलू भी नहीं है मोहन भाई, जो कुछ भी है वही खाओ। सच कह रहे हो यार, यही हमारी किस्मत है। चिकन और मटन खाए हुए तो जैसे कोई सपना ही लगता है। अरे चलो यार, जो भी है खाओ, वरना सुबह काम करने की ताकत कहाँ से आएगी। तीनों मिलकर वही दाल चावल खाते हैं। कुछ महीने ऐसे ही कड़ी मेहनत करते हुए तीनों ने बहुत ही मेहनत से काम किया। एक दिन उनके मकान मालिक किराया लेने आता है और साथ ही यह भी कहता है कि अगले महीने से किराया बढ़ा दिया जाएगा। तीनों इस बात से नाखुश थे और मकान मालिक उन्हें कुछ ही दिनों में कमरा खाली करने को कह देता है। क्या मुसीबत है, अब 2 दिन में कहाँ रहने की जगह ढूंढेंगे? हमें तो नया घर ढूंढना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मकान मालिक हमें निकाल ही देगा। क्या करें यार, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। पहले काम नहीं था, अब घर की चिंता है। अगले दिन राजीव और मोहन किराए का कमरा ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन जैसे ही वे कमरे का किराया सुनते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। शाम को वे एक मटन की दुकान के पास आते हैं। भाई, यहाँ आसपास कोई कमरा किराए पर है? हाँ बिल्कुल है। आप लोग परिवार के साथ रहेंगे या अकेले? ना, हम परिवार के साथ रहेंगे, ना अकेले। हम 3 लोग रहेंगे। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। कमरे का किराया 1000 रुपये है। 1000 रुपए बहुत ज्यादा है भाई, थोड़ा कम कर दो। हम लोग बहुत गरीब हैं, 800 रुपये ही दे सकते हैं। 800 रुपये में तो अच्छे कपड़े भी नहीं आ सकते और तुम कमरे का किराया मांग रहे हो। नहीं, इतने कम में तो नहीं दूंगा। राजीव और मोहन करीम से बार बार किराया कम करने की गुजारिश करते हैं। फिर करीम सोचते हुए कहता है, ठीक है, 800 रुपये में रख दूंगा, लेकिन रोज मुझे अपनी दुकान की सफाई करनी होगी। क्या ये मंजूर है? ठीक है, मंजूर है। वैसे भी इतने कम किराए में कहीं और नहीं मिलेगा। इसके बाद करीम के यहाँ 800 रुपए पर तीनों रहना शुरू कर देते हैं और रोज में से कोई न कोई करीम की दुकान की सफाई कर देता है। एक दिन करीम अपनी दुकान पर मटन लाकर रख देता है। चलो, सुबह का काम खत्म हो गया, अब आराम से घर जाऊंगा। करीम दुकान को बंद कर बाहर निकल जाता है। रात को मोहन झाड़ू लेकर करीम की दुकान की सफाई कर रहा था। सफाई करते वक्त उसकी नजर एक बर्तन पर पड़ती है, जिसमें ताजे मटन रखे थे। मोहन का मन मटन देखकर ललचाता है। तभी वह एक पन्नी में कुछ मटन भरकर अपने कमरे में ले आता है और वहां राजीव और अमित को दिखाता है। अरे देखो, ये मटन मैं करीम की दुकान से ले आया हूँ। बहुत अच्छा मटन था, मैं तो इसे चुरा कर लाया हूँ। क्या तुम मटन चोरी करके लाए हो? तुमने ये क्या किया? ये ठीक नहीं है मोहन। अरे यार, इतनी सारी मटन में से थोड़ी सी गायब हो भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा। और वैसे भी मेरा दिल कर रहा था मटन खाने का। अरे ये ठीक नहीं है। अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, लेकिन हम तो खाएंगे। कुछ ही देर में तीनों मिलकर मटन चावल बना लेते हैं और जैसे ही वे खाना खाते हैं, उनकी रसोई से उठती खुशबू आसपास फैल जाती है। पास ही की पड़ोसन सुनीता यह खुशबू सुनकर कहती है, ये खुशबू तो मटन की जान पड़ती है। लगता है किसी के घर पर मटन की दावत चल रही है। हाँ, सच कह रही हो सुनीता बहन, लगता है किसी ने दावत दे रखी है। अरे वो करीम भाई के घर जो वो मजदूर लोग काम करने आए हैं, हो सकता है उन्हें मटन की खुशबू से मन में खाने की इच्छा जाग रही हो, लेकिन क्या पता कुछ खा भी पा रहे हो या नहीं। बेचारे लोग। मैं आज एक टिफिन लेकर उनके पास जाकर उन्हें खाना देने का सोच रहा हूँ। शायद उनका दिन थोड़ी सी राहत से बेहतर हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है मालिनी बहन। ठीक है, मैं अभी चलती हूँ। मालिनी खाना लेकर करीम के घर पहुंचती है और देखती है कि तीनों मजदूर मटन खा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ चल रही है मटन की दावत। क्या बात है, आज तुम लोगों में से किसी का जन्मदिन है क्या? नहीं, बस कभी कभी मटन खाने का मन कर जाता है। मालिनी खाना देती है और फिर तीनों उस खाने को भी चट कर जाते हैं। रोज दुकान की सफाई करने के दौरान
तीनों थोड़ा थोड़ा मटन चुराते रहते हैं और फिर घर में मटन बनाकर खाते रहते हैं। कुछ दिन बाद करीम अपनी दुकान पर आता है और देखता है कि मटन बहुत कम हो गया है। कल तक तो मटन ठीक ठाक था, अब ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत कम हो गया है? उसी समय मालिनी वहां से गुजरती है और करीम से कहती है, अरे करीम भाई, क्या हाल है? मटन का व्यापार ठीक चल रहा है? हाँ मालिनी बहन, बस महंगाई के कारण मटन के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। क्या बात कर रहे हो करीम भाई? वो 3 मजदूर जो आपके यहाँ किराए पर आए हैं, उन्हीं के बारे में सोच रही थी। जिस दिन से वह लोग आए हैं, मटन का जिक्र सुनकर मुझे तो लगता है कि मटन सस्ता हो गया होगा। बल्कि मैंने तो कई बार उनकी मटन की दावत देखी है। क्या वे लोग मटन खा रहे थे? हाँ बिल्कुल, और पता नहीं कितना मटन खा रहे थे। मालिनी के जाने के बाद करीम को शक होने लगता है। रात को जब राजीव दुकान की सफाई करके मटन का एक बर्तन पन्नी में लेकर बाहर निकल रहा था, तभी करीम उसे देख लेता है। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? क्या क्या कर रहा हूं? मैं बस वो मटन अपनी जगह पर रख रहा था। करीम ने राजीव को रंगे हाथ पकड़ लिया। क्या तुम मेरी दुकान से मटन चोरी कर रहे हो? तुम तीनों क्या समझते हो, मैं पागल हूँ क्या? राजीव पसीने पसीने हो जाता है। तभी मोहन और अमित भी वहाँ आते हैं। अरे ये क्या हाल बना लिया है तुम लोगों ने? मैं तुम्हें कम किराए पर घर दे रहा हूँ, तुम लोग मेरी मेहमान नवाजी का ये बदला दे रहे हो। हमसे गलती हो गई करीम भाई, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, जो सजा आप देंगे हम उसे मंजूर हैं। करीम को गुस्सा आ जाता है और वह पूरी मोहल्ले के सामने तीनों की बेइज्जती करने लगता है। देखो इन्हें, कम किराए पर घर दिया और ये लोग मटन चुरा कर खा रहे हैं। क्या बेशर्म लोग हैं। मुझे तो लगता था कि ये गरीब लोग होंगे, लेकिन अब ये चोरी करने लगे हैं। हमसे गलती हो गई करीम भाई, हमें माफ कर दीजिए। हम अब ऐसा कभी नहीं करेंगे। आप जो सजा देंगे हम उसे मानेंगे। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं। अब तुम तुरंत अपना सामान समेटो और मेरे घर से बाहर निकलो। जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। तीनों हाथ जोड़कर करीम से निवेदन करते हैं कि उन्हें घर से न निकाले, लेकिन करीम उनके कहने पर बिल्कुल भी नहीं सुनता और तीनों को रात के अंधेरे में अपना सामान समेटकर सड़क पर आना पड़ता है। वे बहुत पछताते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने गलत किया।